जय श्री गणेश साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरी टीम ने मुझे बताया कि आप सभी को नक्षत्रों पर जो सीरीज़ हमने बनाई बहुत पसंद आ रही है। लगन पर भी जो सीरीज़ बनाई गई है वो भी बहुत पसंद आ रही है। तो वैसे ही बहुत सारी सीरीज़ हैं राशियों पर, लगनों पर, नक्षत्रों पर। तो आप सभी को बहुत अच्छी लग रही है। मैंने पर्सनली सभी के सजेशंस देखे हैं कमेंट्स में, और कुछ व्यूअर्स ने हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल करा है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेकर समझते हैं, जो कलयुग के शुरू होते ही गुमनाम सी हो गई थी। और भृगु ज्ञानवाणी, मेरा और मेरी सभी टीम मेंबर्स का यही मोटिव रहता है कि आपके पास भृगु ऋषि के ज्ञान की वाणी पहुंच सके और भगवान श्री जगन्नाथ के नेत्र आपकी हर मोड़ पर रक्षा कर सकें। आने वाली वीडियोस में हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आपको यूट्यूब पर रेयरली कहीं मिलते होंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स अगर कई एस्ट्रोलॉजर्स ने समझाया भी है तो मुझे लगता है कि जो हमारे दिव्य पुराणों में, दिव्य ग्रंथों में बातें लिखी हैं, उनका एक्सपोजन बहुत जरूरी है। क्योंकि अधूरा ज्ञान होने से क्या फायदा, उसे 100% पूरा करना बहुत जरूरी होता है। मैं बस आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप अपने सजेशंस कमेंट में जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और अगर आप कोई वीडियो सुन रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग आई अपने बारे में सुनकर। मेरे पास सभी के सजेशंस शॉर्ट लिस्टेड हैं। हम जरूर आपके नए सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाएंगे और डीप वीडियोस बनाएंगे कि जिससे कि आपको समझ में आए क्लैरिटी से। तो अब बिना देर किए आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मेन वीडियो शुरू करते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे विवाह कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा। और एक और बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये सब पहले से लिखा हुआ है। मैं अभी कुछ ही दिनों पहले एक अपने क्लाइंट से मिला। उन्होंने मुझसे सबसे पहला ये सवाल पूछा कि क्या मेरे हस्बैंड मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्मों के कारण ऐसे मिले हैं। जी हाँ, यही तो है असली प्रारब्ध का खेल। विवाह आपके जन्म जन्मांतरों के कर्मों की गहरी गाथा है। ये दो शब्द, विवाह और प्रारब्ध, जीवन के वो सूत्र हैं जिनसे हर इंसान की दिशा और दशा तय होती है। प्रारब्ध अटल है और विवाह उसी प्रारब्ध का सबसे जीवित रूप है। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो उसके साथ कुछ अधूरे ऋण, कुछ अधूरे वचन और कुछ अधूरे संबंध भी जन्म लेते हैं। अब बात आती है कि क्या हर किसी का विवाह उसका भाग्य पहले से तय करता है, या फिर आपके कर्म, आपकी लगन की स्थिति और ग्रहों की चाल मिलकर इसको बनाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां लग्न सबसे मेन रोल निभाता है, क्योंकि लग्न आपके पूरे जीवन का एंट्री गेट है। और इसी लगन से निकलकर शास्त्र ये कहते हैं कि आपका विवाह किस तरीके का होगा, उसमें आपके प्रारब्ध का कितना गहरा रंग भरा है। आप सोचिए, कोई मेष लगन का व्यक्ति, कोई वृषभ लगन का या कोई तुला लगन का, सबके विवाह का अनुभव एक जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर लगन का अपना एक सूत्र है और शास्त्रों ने इसको विवाह और प्रारब्ध से जोड़कर बड़े रहस्यमयी ढंग से समझाया है। आज मैं यही चर्चा करूंगा कि सभी 12 लग्नों में विवाह पर क्या प्रभाव है और उसमें प्रारब्ध की भूमिका कैसे है। तो आइए आज का वीडियो का डिस्कशन शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर लेके बैठिएगा और केवल अपनी ही नहीं, अपनी, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में जरूर सुनिए। और अगर आपके बच्चे हैं, शादी के लायक हैं या उनकी उम्र हो चुकी है शादी की, तो उनके बारे में तो जरूर सुनिएगा, ताकि डिसीजन लेने में आपको इजीनेस रहे।
अगर आपका मेष लगन है तो आपका दिल बहुत साफ और सीधा है। आप रिश्तों में जल्दी खुल जाते हैं और पूरे जोश से अपने पार्टनर को अपनाते हैं। लेकिन आपका प्रारब्ध यही है कि आपको रिश्तों में अपने गुस्से और जिद पर कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। आपका पार्टनर हमेशा शांति और समझ की तलाश करता है, लेकिन आपकी तेज आग और सीधा स्वभाव कई बार रिश्ते में झगड़े और टकरार ले ही आते हैं। यही है आपका कार्मिक टेस्ट। आपको ये सीखना है कि असली रिश्ता जीतने से नहीं बल्कि झुकने से बनेगा। शादी के शुरुआती सालों में आपके विवाह में उतार-चढ़ाव बहुत रहते हैं। कभी ईगो क्लैश, कभी छोटी-छोटी बातों पर झगड़े, तो कभी दूरी। लेकिन जैसे ही आप समझ लेते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपको संतुलन और पेशेंस सिखाने आए हैं, वहीं से आपके रिश्ते में मिठास आने लगती है। आपकी एक और खासियत ये है कि जिस तरह प्यार आपके जीवन में जल्दी आता है, वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जल्दी आती हैं। लेकिन उतनी ही जल्दी आप में सुलह करने की ताकत भी होती है। इस वजह से आपका विवाह हर बार पैचअप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और गहरा हो जाता है। अब हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो मेष लगन में सप्तमेश शुक्र यानी कि तुला का होता है और भाग्येश बृहस्पति यानी कि धनु का। शुक्र यहाँ विवाह में आकर्षण, सौंदर्य और भोग सुख तो देगा, लेकिन ये मारक भी है। इसीलिए कभी-कभी सुख का लालच रिश्तों में खटास ला देता है। वहीं बृहस्पति लाइफ पार्टनर या ससुराल से मार्गदर्शन और धर्म देता है और जब शुक्र का असर बिगड़ता है तो बृहस्पति ही रिश्ते को बचाता है। इस लग्न पर यानी कि जो इसका लग्नेश है मंगल और शुक्र जो सप्तमेश है और बृहस्पति जो भाग्येश है का त्रिकोण सबसे गहरा असर डालता है। यही वजह है कि मेष लगन वाले लोग कभी भी अपना रिश्ता अधूरा छोड़ना नहीं चाहते। लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में आपका दिल ही आपको वापस अपने पार्टनर की ओर खींच लेता है। और यही बात है आपके विवाह को हर मुश्किल के बाद और मजबूत बना देती है। आपका वृषभ लगन है, तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप अपने रिश्तों में हमेशा स्थिरता, सुरक्षा और सुख चाहते हैं। आपका दिल गहराई से जुड़ता है और आप लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन आपका जो प्रारब्ध है यही है कि शादी में आपको पार्टनर की इंटेंसिटी और गहराई को स्वीकार करने की कसौटी से गुजरना पड़ेगा। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं यानी कि जो आपके स्पाउस हैं, कई बार बहुत पॉसेसिव या इंटेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में ईर्ष्या, स्वामित्व या शक जैसी बातें आ सकती हैं। यही आपका कार्मिक टेस्ट है। आपको ये सीखना होता है कि असली रिश्ता सिर्फ आराम और सुविधा पर नहीं, बल्कि गहरे भरोसे और समर्पण पर खड़ा होता है। शादी के शुरुआती सालों में आपको बार-बार ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर बहुत डिमांडिंग है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आप समझ लेते हैं कि पार्टनर का यही इंटेंस नेचर ही आपको गहराई से सिखाने के लिए है, तभी आपका रिश्ता खुलना शुरू होता है। यह जीवन आपको यही सिखाता है कि क्या आप प्यार को केवल सुख मानेंगे या उसके दुख-सुख दोनों को अपनाएँगे। और जो वृषभ लगन वाले इसे समझ लेते हैं, उनका विवाह जीवन भर की सबसे मजबूत और सच्ची बॉन्डिंग में बदल जाता है। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो वृषभ लगन में सप्तमेश मंगल यानी कि वृश्चिक का होता है और भाग्येश शनि यानी कि मकर राशि का। मंगल यहाँ रिश्तों में अट्रैक्शन और पैशन लाएगा, लेकिन अगर मंगल अशुभ हुआ तो गुस्सा, झगड़ा और पावर स्ट्रगल भी ला सकता है। वहीं शनि यहाँ योग कारक है, नवम और दशमेश और धीरे-धीरे भाग्य के दरवाजे को खोलेंगे। अब अगर शनि शुभ हो, तो शादी देर से जरूर होगी, लेकिन पार्टनर स्थायी और जिम्मेदार मिलेगा। इस लगन में शुक्र यानी कि लग्नेश, मंगल यानी कि सप्तमेश और शनि यानी कि भाग्येश का बहुत गहरा असर पड़ता है। और खासियत यही है कि चाहे शुरुआत में रिश्ते में संघर्ष, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आखिरकार
यही विवाह आपके जीवन की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे गहरा सहारा बन जाता है। आपकी मिथुन लगन है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप रिश्तों में दोस्ती और संवाद को सबसे ऊपर रखते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ बातें करना, हँसी-मज़ाक करना और मेंटल कनेक्शन बनाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन आपका प्रारब्ध यही है कि आपकी शादी का भाव धनु है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और इस वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो अक्सर गंभीर, धार्मिक और अपने विचारों में अटल स्वभाव का होगा। अब यहाँ कार्मिक लेसन यही है कि आपको रिश्ते को सिर्फ हल्केपन और फन से नहीं, बल्कि गहराई और स्थिरता से भी जीना सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये बैलेंस नहीं बना पाते, तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दूरी बनी रहती है। शादी की शुरुआत में अक्सर आपका पार्टनर आपको बहुत हल्का या चेंजेबल समझ सकता है, और वही आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर बहुत रिजिड है या लाइफ को बहुत सीरियसली लेता है। यही टग ऑफ वॉर असल में आपके विवाह की शुरुआत का सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि पार्टनर की गंभीरता ही आपके रिश्ते को स्थिर और मीनिंगफुल बनाने के लिए है, तभी ये आपकी शादी की नींव मजबूत होने लगती है तब से। और जिनका मिथुन लगन होता है, वो इस सबक को जल्दी अपना लेते हैं। उनका विवाह सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं रहता, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सहारा बन जाता है। अब अगर हम ग्रहों की तरफ से देखें, तो मिथुन लगन में सप्तमेश बृहस्पति यानी कि धनु के, और भाग्येश शनि यानी कि कुंभ के बनते हैं। बृहस्पति यहाँ लाइफ पार्टनर को शिक्षित, धार्मिक और मार्गदर्शन तो बनाता है, लेकिन अगर बृहस्पति अशुभ हो तो अहंकार, विचारों का टकराव और बार-बार उपदेश देने की आदत रिश्तों में खटास डाल सकती है। वहीं शनि यहाँ भाग्येश होने से शादी प्रायः यानी कि शुरुआत में तो देर से होगी या धैर्य के बाद स्थिरता आएगी। लेकिन अगर शनि शुभ हो, तो आपका स्पाउस ही आपके भाग्य का दरवाजा खोलता है और आपको जीवन में नई दिशा देता है। इस लगन पर बुध यानी कि लग्नेश, बृहस्पति यानी कि सप्तमेश और शनि यानी कि भाग्येश का गहरा असर पड़ता है। और यही वजह है कि विवाह के बाद आपकी चंचलता संतुलित हो जाती है, और आपका स्पाउस यानी कि आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में न सिर्फ स्थिरता, बल्कि एक आध्यात्मिक गहराई भी लेकर आता है। आपका कर्क लगन है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप बहुत ही भावुक और संवेदनशील स्वभाव के हैं। आपको रिश्तों में अपनापन, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आप अपने लाइफ पार्टनर से यही उम्मीद रखते हैं कि वो आपके दिल की गहराई को समझे और आपको भावनात्मक सहारा दे। लेकिन आपका जो प्रारब्ध है वो यही है कि आपकी शादी का भाव मकर है और उसका स्वामी शनि है। तो इस वजह से अक्सर आपका जो लाइफ पार्टनर है बहुत प्रैक्टिकल, कठोर या जिम्मेदारी प्रधान स्वभाव का होगा, और यही आपका कार्मिक लेसन है कि केवल भावनाओं से नहीं, विवाह नहीं चलेगा भावनाओं से। रिश्तों को टिकाने के लिए धैर्य यानी कि पेशेंस, स्टेबिलिटी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। जीवन आपको यही सिखाता है कि सच्चा रिश्ता केवल दिल पर नहीं, बल्कि व्यवहार और जिम्मेदारियों की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। शुरुआती सालों में कई बार आपको लगेगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके भावनात्मक पहलुओं को समझ नहीं पा रहा है, या वो बहुत ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला है। लेकिन जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आपके पार्टनर का यही स्वभाव आपको जीवन में स्थिरता और मजबूती देने के लिए है, वहीं से आपका विवाह मजबूत होना शुरू हो जाता है। यही इसकी खूबसूरती है। लाइफ पार्टनर भले ही कठोर लगे, लेकिन वही आपके रिश्ते को दिशा और सुरक्षित आधार देता है। अब अगर हम ग्रहों की गहराई में जाकर देखें, तो कर्क लगन में सप्तमेश शनि है, यानी कि मकर राशि, और भाग्येश बृहस्पति हैं, यानी कि मीन राशि। शनि यहाँ आपके विवाह में शुरुआत में देरी या परीक्षा लेकर आएंगे, परंतु एक बार विवाह होने के बाद लाइफ पार्टनर बहुत जिम्मेदार और स्थिर साथी बन जाएगा।
अगर शनि अशुभ हुआ तो रिश्ते में ठंडापन, दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग लंबे समय तक बनी रहेगी। वहीं भाग्येश यानी कि बृहस्पति आपके विवाह के माध्यम से जीवन में आध्यात्मिकता, संतोष और नई दिशा लेकर आएगा। इस लग्न पर चंद्रमा यानी कि लग्नेश, शनि यानी कि सप्तमेश और बृहस्पति यानी कि भाग्येश का गहरा प्रभाव है। और यही वजह है कि शुरुआती भावनात्मक चुनौतियों को और संघर्षों के बावजूद आपका विवाह अंत में आपके जीवन को संतुलन, सुरक्षा और आध्यात्मिक मजबूती प्रदान करता है। अब अगर आपका सिंह लगन है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्तों में आपको सम्मान, प्रतिष्ठा और सच्ची निष्ठा मिले। आप अपने जीवन साथी के साथ ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपको आपके जीवन में सपोर्ट देने वाला हो, आपको दिल से सम्मान दे। लेकिन आपका प्रारब्ध यही है कि आपकी शादी का भाव कुंभ राशि का है और उसका स्वामी शनि है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव तो बहुत गंभीर, अनुशासित और कभी-कभी ठंडा भी हो सकता है। यही आपका कार्मिक लेसन है कि जीवन आपका सिखाता है कि रिश्ता केवल आत्मसम्मान और अधिकार पर नहीं टिकेगा, बल्कि उसे चलाने के लिए आपको पेशेंस, धैर्य, समझ यानी कि क्लेवरनेस और बराबरी की साझेदारी की बहुत ज़रूरत है। अक्सर शादी की शुरुआत में आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपके रॉयल नेचर या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को स्वीकार नहीं कर रहा। वही आपके जीवन साथी को ऐसा लगेगा कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। यही असली कार्मिक टेस्ट होगा। क्या आप अपने अहंकार को छोड़कर रिश्तों को बराबरी का बना सकते हैं? जैसे ही आप ये सीख लेते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर का अनुशासन और सख्ती दरअसल आपके जीवन को स्थिर और जिम्मेदार बनाने के लिए है, तभी आपका विवाह जीवन भर का मजबूत आधार बन जाता है। अब अगर हम ग्रहों को देखें तो सिंह लगन में सप्तमेश यानी कि कुंभ राशि के हो गए और भाग्येश मेष राशि के हो गए। यानी कि यहाँ विवाह में देरी, धैर्य की परीक्षा और शुरुआती ठंडापन हो सकता है। लेकिन अगर शनि शुभ हो तो लाइफ पार्टनर बहुत ही जिम्मेदार और साथ निभाने वाला साबित हो सकता है। मंगल यहाँ पर भाग्येश होकर आपकी शादीशुदा जिंदगी में उत्साह, यात्रा और नए अवसर लेकर आएंगे। इस लगन पर सूर्य यानी कि लग्नेश, शनि यानी कि सप्तमेश और मंगल यानी कि भाग्येश का सबसे गहरा असर होगा। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है कि शुरुआती अहंकार और व्यवहारिक चुनौतियों के बावजूद आपका विवाह अंत में आपके जीवन की सबसे बड़ी मजबूती और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा जो आपको सही दिशा देता है। आपका लगन है कन्या, तो आप रिश्तों में सबसे ज्यादा समझदारी और व्यवहारिकता चाहते हैं। आप दिल से एनालिटिकल होते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन साथी भी ईमानदार और व्यवहारिक हो। लेकिन आपका प्रारब्ध क्या है कि आपकी शादी का भाव मीन राशि का है उस और उसका स्वामी है बृहस्पति। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइफ पार्टनर कई बार बहुत भावुक, कल्पनाशील और कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाला स्वभाव लेकर आएगा। और यहीं से आपका कार्मिक लेसन की शुरुआत भी होती है कि जीवन आपको ये सिखाता है कि सिर्फ लॉजिक और परफेक्शन से रिश्ते नहीं चलते, बल्कि भावनाओं और समर्पण की भी उतनी ही अहमियत होती है। अक्सर शादी की शुरुआत में आपको लगता है कि आपका जीवन साथी बहुत ही ड्रीमी है, आइडियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वहीं आपके लाइफ पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हैं, ठंडे स्वभाव के हैं। यही आपका असली कार्मिक टेस्ट है। क्या आप दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाकर संतुलन बना सकते हैं? जैसे ही आप सीख जाते हैं कि लाइफ पार्टनर की भावुकता ही रिश्ते को गहराई देती है और लाइफ पार्टनर ये समझ जाता है कि प्रैक्टिकलिटी ही रिश्ते का संतुलन है, वहीं से आपका विवाह मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब अगर जब हम इसे ग्रहों से देखेंगे तो कन्या लगन में सप्तमेश बृहस्पति यानी कि मीन का है, भाग्येश यानी कि शुक्र वृषभ राशि का है। तो बृहस्पति यहाँ विवाह में आदर्शवाद, आध्यात्मिक जुड़ाव और सेक्रीफाइस की भावना लाता है। लेकिन अगर ये अशुभ हो तो लाइफ पार्टनर कभी-कभी धोखे या अव्यवहारिक उम्मीदों में
उलझ सकता है। वहीं शुक्र भाग्येश होकर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम, सुख और भौतिक स्थिरता देता है। इस लग्न पर बुध यानी कि लग्नेश, बृहस्पति यानी कि सप्तमेश और शुक्र यानी कि भाग्येश का सबसे गहरा असर पड़ता है। और यही इसकी खासियत है कि शुरुआत में भले ही रिश्ता तर्क बनाम भावुकता का हो या फिर तर्क वर्सेस भावुकता की खींचतान से गुजरे, लेकिन जब आप अपने लाइफ पार्टनर का संतुलन सीख जाते हैं, तो यह विवाद जीवन की सबसे बड़ी संतुलित और गहरी साझेदारी में बदल जाता है। आपका तुला लगन है, तो आपका स्वभाव से ही आकर्षक, सामाजिक और हर रिश्ते में संतुलन बनाने वाले होंगे। आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ सामंजस्य और सौंदर्य बनाए रखें, लेकिन आपका प्रारब्ध तो कुछ और कहता है। क्या कहता है कि आपकी शादी का भाव मेष का है, यानी कि उसका स्वामी तो मंगल है। और इस कारण से आपका लाइफ पार्टनर का स्वभाव अक्सर सीधा, जोशीला और कभी-कभी आक्रामक होता है। यहाँ जीवन आपको कार्मिक लेसन सिखाता है कि केवल मीठे बोल और संतुलन से रिश्ता नहीं चलेगा, बल्कि कभी-कभी साहस, निर्णय और असर्टिवनेस भी जरूरी है। शादी के शुरुआत सालों में आपको कई बार लगेगा कि आपका लाइफ पार्टनर जल्दबाजी से फैसले लेता है या रिश्ते में दबाव बनाता है। वहीं आपके जो जीवन साथी हैं, उनको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, निर्णायक कदम उठाने से कतराते हैं। यही है आपका कार्मिक कसौटी। क्या आप साहस और संतुलन को मिलाकर साथ चल सकते हैं? जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर का जोश रिश्तों की गति देता है और लाइफ पार्टनर ये मान लेता है कि आपका संतुलन रिश्तों को स्थिर करता है, वहीं से आपका विवाह गहरी समझ और लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप में बदल जाता है। अब ग्रहों की स्थिति से देखें तो तुला लगन में सप्तमेश बनता है मेष राशि का, यानी कि मंगल। भाग्येश बुध यानी कि मिथुन। मंगल विवाह में जोश, संघर्ष और कई बार टकरार लाएगा, लेकिन अगर शुभ हुआ तो लाइफ पार्टनर जीवन भर का प्रोटेक्टर और साहसी साथी बन जाएगा। बुध भाग्येश होकर रिश्तों में बातचीत, समझदारी या यात्रा के माध्यम से आपके भाग्य को खोलता है। इस लगन में शुक्र यानी कि लग्नेश, मंगल यानी कि सप्तमेश और बुध यानी कि भाग्येश का गहरा असर है। खासियत यह है कि शुरुआत में भले ही रिश्तों में टकरार या सोच में असहमति हो, लेकिन समय के साथ ये विवाह संतुलन और साहस का ऐसा मेल बन जाता है जो आपको जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों देता है। आपका लगन है वृश्चिक, तो आप रिश्तों में गहरी भावनाएं, इंटेंसिटी और संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। आप आधे अधूरे रिश्तों में कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लाइफ पार्टनर से एब्सोल्यूट लॉयल्टी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपका प्रारब्ध यह है कि आपकी शादी का भाव बनता है वृषभ और उसका स्वामी है शुक्र। इस कारण से जो आपका लाइफ पार्टनर का स्वभाव अक्सर आराम पसंद, भौतिक सुखों और स्थिरता की तरफ झुका है। यही जीवन को कार्मिक लेसन सिखाता है कि सिर्फ इंटेंसिटी या एक्सट्रीम इमोशन से जीवन नहीं चलता। उसमें स्थिरता, धैर्य और सहजीवन की मिठास उतनी ही जरूरी है। शादी के शुरुआती सालों में आपको अक्सर लगेगा कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, डीप इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं दिखाता। वहीं आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पोजेसिव या कंट्रोलिंग नेचर रखते हैं। यही कार्मिक कसौटी है। क्या आप भौतिक सुख और भावनात्मक गहराई को एक साथ जी सकते हैं? जैसे ही आप आपका जीवन साथी की स्थिरता को समझ लेते हैं, आपका जीवन साथी गहर आपकी गहराई को अपनाता है। वहीं से ये रिश्ता ना सिर्फ गहरा बल्कि जीवन भर अटूट और सहारा देने वाला बन जाता है। अब ग्रहों के बेसिस पे अगर इसको देखें तो वृश्चिक लगन में सप्तमेश शुक्र यानी कि वृषभ, भाग्येश चंद्रमा यानी कि कर्क राशि होती है। शुक्र दाम्पत्य में आकर्षण, स्थिरता और भौतिक सुख देता है, लेकिन अशुभ होने पर यही विवाह में असंतोष या अत्यधिक भौतिक अपेक्षाएं ला सकता है। वहीं चंद्रमा जो कि भाग्येश है,
रिश्तों में भावनात्मक गहराई और परिवार से जुड़ा हुआ भाग्य दिखाता है। अगर चंद्रमा शुभ हो तो विवाह न केवल स्थिर रहेगा बल्कि मानसिक संतोष और पारिवारिक सुख भी लाएगा। इस लगन पर मंगल यानी कि लग्नेश, शुक्र यानी कि सप्तमेश, चंद्रमा यानी कि भाग्येश का गहरा असर है। खासियत यह है कि शुरुआत में भावनात्मक असंतुलन और पजेसिवनेस से कठिनाई तो आएगी, लेकिन जब आप दोनों पक्ष को में संतुलन सीख जाएंगे तो यह विवाह स्थिरता और गहराई का एक ऐसा सुंदर मेल बन जाता है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और शक्ति बन जाता है। आपका लग्न है धनु, तो आप अपने रिश्तों में सबसे ज्यादा सच्चाई, खुलेपन और आजादी चाहते हैं। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ एक दोस्त की तरह चले, हर अनुभव को खुले दिल से जीने दे और आपकी ऑनेस्टी को मान दे। लेकिन आपका प्रारब्ध यह है कि आपकी शादी का भाव मिथुन है और उसका स्वामी बुध है। इस वजह से आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव अक्सर चंचल, बातूनी और सोच विचार करने वाला होगा। कई बार तो आपको पार्टनर की प्रैक्टिकल सोच और ज्यादा क्वेश्चनिंग नेचर से लगता है कि रिश्ते में स्पिरिचुअल डेप्थ है या इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है। यही कार्मिक लेसन आपको सिखाता है कि रिश्ते को सिर्फ आदर्श और सच्चाई से नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, संवाद और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी निभाना पड़ता है। शादी के शुरुआती सालों में आपको आपके जीवन साथी के बदलते मूड और बार-बार बातों पर अटकने की आदत से इरिटेशन हो सकती है। वहीं आपके जीवन साथी को लगता है कि आप बहुत फिलोसॉफिकल या प्रीची हो सकते हैं। यही आपका कार्मिक कसौटी है। क्या आप विचारों की विविधता और आजादी को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं? जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर की डुअल नेचर को स्वीकार करते हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपकी ऑनेस्टी व डेप्थ को मान देता है। वहीं से ये रिश्ता एनरिचिंग और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। ये विवाह आपको गहराई से सिखाता है कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत आपकी कम्युनिकेशन में है। अब अगर हम इसी को ग्रहों की स्थिति से देखें तो धनु लग्न में सप्तमेश मिथुन का है यानी कि बुध, और भाग्येश सूर्य यानी कि सिंह। तो बुध रिश्तों में कम्युनिकेशन, समझदारी और एडजस्टमेंट की ताकत देता है। लेकिन अगर बुध अशुभ हो तो लाइफ पार्टनर ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला, अस्थिर या बदलते स्वभाव वाला हो सकता है। वही सूर्य भागेश है जो रिश्तों में रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का मुद्दा लाता है। अगर ईगो आ जाए तो तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन जब बुध और सूर्य शुभ स्थिति में हो तो आपका जो लाइफ पार्टनर है न केवल आपका इंटेलेक्चुअल कंपेनियन बनता है, बल्कि जीवन में मान सम्मान और आदर भी बढ़ाता है। इस लगन पर बृहस्पति यानी कि लग्नेश, बुध यानी कि सप्तमेश और सूर्य यानी कि भाग्येश का गहरा असर रहता है। खासियत यह है कि शुरुआत में कम्युनिकेशन के उतार चढ़ाव और ईगो के कारण स्ट्रगल आ सकते हैं, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे की सोच और स्वतंत्रता का सम्मान करना सीख लेते हैं। तो यह विवाह आपके जीवन का सबसे एम्पावरिंग और इंस्पायरिंग सहारा बन जाता है। मकर लगन है आपका। अपने रिश्तों में सबसे पहले जिम्मेदारी, स्थिरता और धैर्य को महत्व देते हैं। आप जल्दी किसी के सामने अपना दिल खोलते ही नहीं हो, अपनी फीलिंग धीरे-धीरे ही सामने रखते हो। लेकिन जो आपका प्रारब्ध है वो यही है कि आपकी शादी का भाव कर्क है यानी कि उसका स्वामी चंद्रमा है। इस कारण से आपका लाइफ पार्टनर अक्सर भावुक, संवेदनशील और परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ होगा। कई बार तो आपको लाइफ पार्टनर की ज़रूरतें और बार-बार इमोशनल डिमांड थोड़ी भारी लग सकती हैं। यहाँ कार्मिक लेसन यही है कि सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और ड्यूटी से रिश्ता नहीं निभता, उसमें सॉफ्टनेस, केयर और नर्चरिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़रूरी है। शादी के बाद शुरुआती सालों में आपको आपका लाइफ पार्टनर की बार-बार केयर चाहने वाला नेचर या मूड स्विंग समझना मुश्किल लगता है। वहीं आपका जो लाइफ पार्टनर को लगता है कि आप बहुत रिजर्व्ड या ठंडे हैं। यही कार्मिक कसौटी है कि क्या आप जो आपका लाइफ पार्टनर है
आपकी भावनात्मक ज़रूरतों को समझ पाएँगे? क्या आपका लाइफ़ पार्टनर आपकी प्रैक्टिकल नेचर को अपनाएगा? जैसे ही आप दिल से केयर करना सीख जाते हैं और आपका लाइफ पार्टनर आपकी सीरियसनेस और जिम्मेदारी को वैल्यू करता है, उसी पल रिश्ता गहरी अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भर जाता है। अब अगर ग्रहों की गहराई से देखें तो मकर लगन में सप्तमेश यानी कि कर्क और भाग्येश यानी कि बुध होते हैं। चंद्रमा यहाँ विवाह में भावनात्मक उतार चढ़ाव और सेंसिटिविटी लगाता है। अगर चंद्र अशुभ हो तो लाइफ पार्टनर का नेचर अस्थिर, जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट या ओवर इमोशनल हो सकता है। वहीं बुध भाग्येश होकर विवेक, बुद्धिमता और कम्युनिकेशन से आपका भाग्य खोलता है। शुभ बुध होने पर लाइफ पार्टनर न सिर्फ समझदार बल्कि सपोर्टिव भी होता है और परिवार में स्थिरता लाता है। इस लगन में शनि यानी कि लग्नेश, चंद्र यानी कि सप्तमेश और बुध यानी कि भाग्येश का गहरा असर होता है। खासियत यह है कि शुरुआती मिसमैच ज्यादातर भावनाओं और एक्सप्रेशन को लेकर आते हैं, लेकिन समय के साथ यही विवाह आपको और ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनली एक्सप्रेसिव और इमोशनली रिच बना देते हैं। आखिरकार यही रिश्ता आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा और भावनात्मक आधार बन जाता है। देखिए, कुंभ लगन है आपका। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका रिश्ता है, जो आपके रिश्तों को बहुत सोच समझ कर आप निभाते हैं। आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब एक बार किसी को अपना मान लिया, तो फिर पूरी जिंदगी साथ निभाने की कसम खा लेते हैं। आपके लिए शादी सिर्फ प्यार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान का रिश्ता है और यही आपका प्रारब्ध भी है कि आपको अपने पार्टनर के ईगो और आत्मविश्वास को स्वीकार करना है और उसका सम्मान करना सीखना पड़ता है। कई बार आपको लगता है कि पार्टनर आप पर हावी हो रहा है, लेकिन असलियत ये है कि जीवन आपको सिखा रहा है कि रिश्ता बराबरी का है, लेकिन बराबरी में एक दूसरे को शाइन करने देना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से शादी के शुरुआती सालों में डिले, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस आते हैं, क्योंकि पार्टनर हमेशा सामने रहना चाहता है और आप पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं। यही उलझन आपके दाम्पत्य जीवन का असली टेस्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप सीख लेते हैं कि पार्टनर को रिस्पेक्ट करना और उसे चमकने देना आपके रिश्ते की असली ताकत है, वैसे ही आपकी शादी स्थिर, गहरी और इंस्पायरिंग बन जाती है। अब जरा ग्रहों की तरफ देखें तो कुंभ लगन में सप्तमेश सूर्य के हैं और भाग्येश शुक्र के यानी कि तुला राशि के। तो सूर्य लाइफ पार्टनर को तेजस्वी, आम आत्मविश्वासी और कभी-कभी अहंकारी बना देगा। अगर सूर्य शुभ है तो आपका पार्टनर समाज में आपको नाम और मान सम्मान दिलाएगा। लेकिन अगर अशुभ हुआ तो ईगो क्लैशेस बार-बार सामने आएंगे। शुक्र यहाँ योग कारक है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ और नवमेश, इसलिए भाग्य और गृह सुख दोनों ही आपके पार्टनर से जुड़े हैं। अगर शुक्र मजबूत है तो शादी में स्टेबिलिटी, सौंदर्य और म्यूचुअल ग्रोथ दोनों मिलते हैं। यहाँ असली खासियत यह है कि चाहे शनि यानी कि लग्नेश हो, सूर्य यानी कि सप्तमेश हो, शुक्र यानी कि योग कारक हो, तीनों मिलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा ट्रुथ यही बताते हैं। जितनी भी रुकावटें आए, अंततः पार्टनर ही आपके भाग्य का द्वार खोलता है और शादी आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब अगर आपका मीन लगन है तो आप दिल से बहुत भावुक, दयालु और कल्पनाशील इंसान होते हो। आप अपने रिश्तों को बेहद पवित्र मानते हैं, अपने जीवन साथी से एकदम अनकंडीशनल लव की उम्मीद रखते हैं। लेकिन आपका प्रारब्ध ये है कि आपकी शादी का भाव कन्या है, इसका स्वामी बुध है। इसी वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर अक्सर प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कई बार थोड़ा क्रिटिकल नेचर का होगा। कई बार आपको लगता है कि आपकी भावनाओं की उतनी कद्र नहीं हो रही या पार्टनर ज़्यादा डिटेल और एनालिसिस में चला जाता है। यहाँ आपका कार्मिक लेसन यही है कि सिर्फ सपनों और भावनाओं से रिश्ता नहीं चलता। उसमें प्रैक्टिकलिटी और ज़मीन से जुड़ी समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। शादी के शुरुआती दौर में आपको जीवनसाथी की बार-बार डिटेल में जाने वाली प्रैक्टिकल और कभी-कभी शिकायत करने वाली आदतें परेशान कर सकती हैं। वहीं लाइफ पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ड्रीमी हो,
या ज़रूरी बातों को सीरियसनेस से नहीं लेते। यही कार्मिक कसौटी है। क्या आप अपनी भावनाओं को सही दिशा देंगे? और क्या आपका लाइफ पार्टनर आपके आइडियलिज़्म को समझ पाएगा? जैसे ही आप प्रैक्टिकैलिटी अपनाते हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर आपकी भावनाओं को वैल्यू देना सीखता है। वैसे ही ये विवाह गहरी समझ और आत्मिक कनेक्शन में बदल जाता है। अब गहराई से देखें तो मीन लगन में सप्तमेश बुध होते हैं और भाग्येश मंगल होते हैं। बुध यहाँ रिश्तों में बुद्धि, विवेक और संवाद की ताकत देगा। लेकिन अगर अशुभ हुआ तो लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा आलोचनात्मक और आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा। वही मंगल भाग्येश होकर आपको गहराई, दृढ़ता और पैशन से जीवन की चुनौतियों को जीतने की शक्ति देगा। अगर मंगल शुभ हो तो लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव होता है, आपके साथ मिलकर जीवन की बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार करा देता है। इस लगन में बृहस्पति यानी कि लग्नेश, बुध यानी कि सप्तमेश और मंगल यानी कि भाग्येश का गहरा असर है। खासियत यह है कि शुरुआती संघर्ष भावनात्मक और व्यवहारिक मिसमैच के कारण आते हैं, लेकिन समय के साथ यही विवाह आपको ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल बना देता है। और यही रिश्ता धीरे धीरे आपके जीवन का सबसे बड़ा स्थायी आत्मिक और भावनात्मक आधार बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको विवाह और प्रारब्ध का रिश्ता कितना गहरा है, इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने विवाहित जीवन को सिर्फ़ रिश्ता मत समझिए, इसे अपनी साधना और अपने भाग्य का मार्ग मानिए। जब आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ सच्चे मन से चलते हैं, तो आपका प्रारब्ध भी आपके लिए सरल हो जाता है। अंत में मैं यही कामना करता हूँ, मेरी कामनाएँ यही है कि आप सबका विवाहित जीवन सुखमय हो, आपका प्रारब्ध सरल हो और आपकी आत्मा हमेशा शांति और आनंद पाए। भृगु ज्ञानवाणी एक परिवार है और परिवार का साथ ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए आप सब मेरे इस परिवार में शामिल हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री गणेश।